गई है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। इसी के साथ बहुत हर्ष और उल्लास से मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज हम उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, ऐसी महिला से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने पंडवानी गायन को जीवन दिया, जिनका पूरा नाम देश विदेश में चर्चित है। पंडवानी में महाभारत की कथा को पंडवानी साथ अपने स्वर में आज के युग में इसे दर्शाया जाता है। भरथरी, चंदैनी पंथी, मंगल चौका, सतनाम भजन, ज्ञान स्रोत जैसे पंडवानी में गीत प्रस्तुत है इनके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 30 गीत भी प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है श्रीमती उषा बारले जी, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा था। इनसे मिलने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इनके निवास पहुंचकर इनको बधाई दी और बहुत ही हर्षोल्लास से इनका स्नेह वर्धन किया। आइए जानते हैं कि आगे क्या कुछ बात होती है इनसे और क्या कुछ कहते हैं, जानने में बहुत खुशी होगी। भैया, अरे वो निकाल के तुमने में निकाल के अग्निबाण मारिस तो ऐसा निशाना लगाना है ना, तो कटे को निशाना बने है नहीं, इकरे डहन मार दे का चला के चला आगो डहन ना पाछू डहन नहीं मार देता आगो डहन पाछू डहन चारों डहन जो डहन देखे तो डहन मार पाने बन के वर्षा होवे, वो मारे आगे बाण तो वो मारे पानी बाण, वो मारे पवन बाण तो वो मारे नाग बाण बाण बाण। एमएनएस न्यूज में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के गोट बात में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गोट बात में आज हमन बात करबो जो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध है जे महिला है जो भिलाई दुर्ग से निकली से और पूरा छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा देश में जाना जाते ओकर बारे में आज हमन जानबो। पद्मश्री डॉक्टर उषा बारले जी छत्तीसगढ़ के सबले प्रसिद्ध हो, लोक गायिका के भी मशहूर हो आप, और आपला पंडवानी के क्षेत्र के गायन के विषय में आपला जाना जाते। वर्ष 2023 में पद्मश्री से पुरस्कारित भी हो आप। आप अपन थोड़ा कन हमारे एमएनएस न्यूज़ चैनल के दर्शक मल्ला थोड़ा सा अपन जीवन परिचय बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आप मन के न्यूज़ चैनल में हमन ला आमंत्रित करे हो, बुलाए हो और धन है हमन मन के भाग्यला कि आप मन जैसे हमन भाई पाएन और आप मन हमारा नागपुर बुलाए हो, एकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो हमारे भिलाई दुर्ग वाले मन तो अपन अपन चैनल में बहुत सारा इंटरव्यू ले चुके हवे और आते छे सब झल्ला मालूम है, लेकिन आज हमला इंटरव्यू के लिए आज नागपुर के संस्था वाले मन हमला नागपुर में भाई चैनल वाले मन बुला है। एकर लिए जितना भी ये चैनल ला देखत होई और चलावत होई तो भाई बहनी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। तो मैं पद्मश्री श्रीमती उषा बारले बोलत हूँ कि भाई मोला इंटरव्यू पूछा थे, बोला मैं बताऊँ। चलो पूछा भाई। शैक्षणिक योग्यता कैसे हुई से और कैसे अपन जीवन ला आगे आप बिताओ उकर बारे में थोड़ा सा बताओ दर्शक मल्ला। भाई मतलब पढ़ाई है। हाँ, आपका कैसे पढ़े हो, कैसे आप शैक्षणिक योग्यता आगे बढ़ाओ उकर बारे में। मैं यहाँ सबसे पहली पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करत रहे हूँ। मैं यहाँ बेशरम के लकड़ी ला बजा के डंडा खेलाऊँ और टीपा ला वो बेशरम के लकड़ी में बजाऊँ तो हम वो लोग कहा था बाजा बाजत है। ऐसे टाइप के हमारे मन के जो दिनचर्या जीवन रही ना वो बीतत रही से। और ओकर बाद में उसने जब हम आगे बढ़त गए तो हमारे जो बुआ फूफा रहा है ना
हमार फूफा जी रहा है, तो वो हमार फूफा जी है ये लड़का बहुत उद्वरी से और कुछ कुछ गावत रही थे। तो जब तक ये लड़का के हमन पीछू नहीं पड़बो ना, ये लड़का ला आगे नहीं बढ़ाबो ता नहीं बने। ये लड़का ला आगे बढ़ाना है। एक जो कहे जाए एक जो मन में एक जो रोमांचक है संगीत के प्रति में और कला के प्रति में, वो अलग से निखर के आवत है। ऐसे सोच के जो मोर बड़े माँ रही से और मोर फूफा जी रही से, यहाँ तक मोर पिताजी भी रही से, मोर माता जी मन भी रही से, सब जन गाए लेकिन वो मन उतना ध्यान नहीं दिस। लेकिन मोर बड़े दाई रही थे वहाँ और मोर फूफा जी ने ज़्यादा ध्यान दिस और ध्यान दिस ने तो मन मोला पूरा आगे बढ़ाए के प्रयास करिस। तो हर समय गाना बजाना वो मन भी मोला साथ दे के सिखाना चालू करे। तो हमारे फूफा गाना बनाए, हमारे बड़े दाई गाना बनाए थे, गाना गावन हमारे भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बढ़िया गाना बना रही से, सब मंत्री नेता मन के बारे में सब गाना बना रही से और गुरु बाबा के पंथी गीत तो गाना छे। ओकर बाद में फिर पंडवानी गायन। ऐसे हमारे मन के जीवनचर्या जीवन हाँ चलते चलते मतलब बचपन की बात ला बताता हूँ। आपके गुरु मेहतर दास जी रही से? हाँ मोर फूफा लागे हो। हाँ अच्छा, ओकरे ले का सीखे हो का ओकर ले का सीखे हो का प्रेरणा वो रही से? चिकारा बजावत रही सबे, तो चिकारा बजा बजा के हमारा गाना बजाना सिखावत रही से। ओकर बाद भी हमारे बड़े भैया बिसाहू राम बघेल जी रही सबे, जे हमारे बड़े दाई के ओकर भतीजा लागे, तो वो भी यहाँ संगीत के मास्टर रही से, तो वो भी सिखाइस। ओकर बाद में फिर हमारे भाई बड़े औ भैया संतूलाल जांगड़े रही से, वो संगीत के बारे में मतलब कला जत्था ऐसे चीज़ है कि जतका भी रहे उतना कमी हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सब जुड़त गिस ना, तो हमन सीधा सीधा मतलब और आगे के वो बढ़त रहे। तो ये हमार कला जत्था ला देख के, हमार संगीत ला देख के, वही मेरे हमार गांव हमार बस्ती के आगे में ना जैत खाम रही, तब हमारे छोटे छोटे रहे। तो वो जैत खाम मेरे पंथी गीत गाए 18 दिसंबर के। तो हमार मन के नाचा ला गुरु जी देखिस, जे गुरुजी स्कूल में पढ़ावत रहते हैं, तो वो निकल के जब मांदा रहो झुमका झांझ बाजी, तो मैं जब गाना गाए ना, तब मैं वो समय मुश्किल से ना 4 साल या 5 साल के रहे हूँ। तब अब हाँ वही समय ना मिनी माता दाई हमार गांव में आरिस भिलाई में, तो मतलब 71 में, सन 71 में मिनी माता दाई है हमारे गांव में आए रही से। और हमार माँ मन संस्था चलावत रही से महिला समिति, तो हमार माँ मन अगुवाई करे। कोनो भी नेता मंत्री आतीस या कोनो भी हमार सियान बुजुर्ग मन आतीस ना, तेकर वही मन अगुवाई करे। तो मिनी माता दाई के में गोदी में बैठे हम और मोल केस कितने अच्छा पंथी गीत गावे, बेटी बहुत आगे बढ़वे ऐसे के मोल माता जी भी आशीर्वाद दे। और ये पंथी ला जब स्कूल में देखिस ना, तो गुरु जी हमारे घर में आगे बड़ सुंदर के लड़का गीत गावत है, काकर घर के लड़का है, बड़ा सुंदर मिठान लागत के। तो फिर मोर बाबूजी ले आके बोलिस, तो लड़का पढ़ात का बरनिया सियान अति सुंदर लड़का गावत है। काकरो कला पेट भीतर लावे नहीं, आगे बढ़ते तो लड़का मन के कला जागृत होते। तो अति सुंदर लड़का गीत गावत है, तेमन कुछ पढ़ाई लिखाई लड़का करा ऐसे कह के बाबूजी ने बोलिस। हमारे लड़का कहते ये तो रात और दिन बाटी भौरा खेलते और नाचत गावत है, भैया मैं काय पढ़ाऊँ, तोहरे बात ला माने तो लेके जी पढ़ा दे ऐसे करके बोली। तो फिर गुरु जी मोल बहुत सारा बोलिस कि तो बहुत सारा गिफ्ट देबो, पेन देबो, किताब देबो, पट्टी देबो, कलम देबो, फिर पैसा भी देबो, फिर तो बार कपड़ा लेबो, जूता मोजा, मतलब गुरु जी है एक प्रकार के बहुत सारा बात बोली। आपके कला आगे बढ़ाए बर एक ठन लालच दे रही लाला मतलब बहुत सारा चीज के लुभावन दिस। वो लुभावन में आयो तो कभी कभी सोचता हूँ कि मोल गुरु जी है बहुत अच्छा रास्ता बताइस, कम से कम मैं अपन नाम न लिखे लग जानता हूँ गुरु जी के माध्यम से। तो 4वीं तक पढ़े हूँ, 5वीं कक्षा भी पूरा पढ़ाई करे हूँ। तो वही समय परीक्षा नहीं देवाए, पिताजी अचानक खत्म हो गए, धान लुआ एक देर कार्तिक के महीना रही से। तो कार्तिक के बाद पाके पढ़े नहीं करे, 5वीं पढ़े जरूर लेकिन नहीं पढ़ पाए। ओकर बाद में प्राइवेट फिर 5वीं परीक्षा देवाए, ओकर बाद 10वीं परीक्षा देवाए और 12वीं परीक्षा देवाए। मैं मतलब 12वीं तक पत्राचार्य में पढ़ाई लिखाई कर डरे हूँ। और सब तुहर मन के छोटे छोटे आप गहराई से एक गुरु ला भूल गए, एक गहराई से एक गुरु आप ला सिखा रही से तीजन बाई। हाँ का विशेषता है, का है वो ला भी थोड़ा सा दर्शक को बताओ। बहुत बहुत बढ़िया बात ला पूछे भाई। जब मैं यहाँ बचपना मोर बीतीस ना, तो ससुराल आए हूँ और ससुराल के हमारे जो घर परिवार में जो कैसे चलना है, कैसे रहना है, तो ये जब बेटी रही तो उतना फर्क नहीं पड़े का खावत का पियत, वो दाई दादा चिंता होते। जब ससुराल में आ जाबे ना, तो अपन ऊपर में भार आ जाते ना, तो वो चिंता महसूस होते कि अब मोर घर ला कैसे चलाना है, अब मोर घर में कैसे चलना है। काबर यही है मोर सबो चीज़ें, काबर की सबो जन कहते ना कि बेटी मन दोनों कुल चलाते,
तो ये सब सोच मोर में समझदारी आ गई रही से तबियत आई थी मैं ससुराल भेजिज का 14-15 साल की उम्र में। तो फिर के घर गए, घर के स्थिति है थोड़ा डामाडोल है। और हमारे यहाँ जो बारले जी ITI करत रही, पढ़ाई करत रही से, तो मैं क्यों पढ़िया लिखिया जगह मैं का उम्मीद करूँ था पैसा कौड़ी के, ते कहला का बैठेला बैठे रहा कुछ काम किया जाए। तो हमारे जो परिवार में रिश्ना हमारे बड़े ननंद रही से और 1.5 सास रही से और परिवार में बुआ हुआ कोई सब रिश्त न मन सब केला संतरा के बिजनेस करे, टुकना में ले लेके हमन जावन सब बेचे बार। तो कहते तहु जाबे तो चल घर में बैठे बैठे बोर होता है। मैं कहता मोलो कोनो कहीं के कौन है कहीं कहीं वो पेट भर आदमी चोरी भर मत करो, बदमाशी मत करो, तन काम करे में कोई लाज शर्म नहीं है, मेहनत करो थन। तो फिर धीरे धीरे मोर दीदी मन मोर हौसला बुलंद करी, तो उनका साथ में ना केला संतरा मुसब्बी से जो भी सीजन के फल आती सीताफल सब लेके हमन बेचे बर जावा। ता ऊकर केला संतरा पाछू बेचाए मोर जल्दी बेचा जावे, पता नहीं अब वो मालिक जाने बोल में बस 2 घंटा 1.5 घंटा घूमते मोर पूरा चरिया खाली हो जावे। ले केला ले संतरा ले तब मोर जैसे ता हमरे घर जगह ना दीदी तीजन भाई भी राहत रही सवे। मोर घर के 4 घर के आगे में दीदी राहत रही से, ओकर 4 घर के पीछे में हमारा राहत रहे। तो ऐसा तो पता रही से मोला कि मेरा आगे दीदी के लेकिन ओकर घर में एको दिन नहीं गए। बात ऐसे भी हो गई कि ओकर अब ये घर छूट गए, ओला सेक्टर 1 में क्वार्टर मिल गए। जब क्वार्टर मिल गए तो सेक्टर 1 में मोर रोज के वहाँ केला संतरा बेचे के मतलब यह रहा है, वही मोर जगह रहा है केला संतरा बेचे के। तो एक दिन अचानक मोरा एक केला वाली के मोल बोले, तो मैं दीदी बुला थे कि ना मैं हड़बड़ गया, मोर पता नहीं से घर ही अरे क्वार्टर बेच गए। तो फिर मस्त प्रणाम वगैरह करे, तो हंस के मोर बैठा बैठ केला वाली ऐसे गई के, तब ऐसे जान पहचान पहले भी रही से, लेकिन मोला एक काम करते कि कोई नहीं जानत रही से। तब फिर बैठे मस्त केला वेला भी खिलाए, पैसा नहीं ले मैं वो दिन के केला दे कर ले खा ले आज मोर ढां लगी उठा ऐसे गई के। अब बहुत सारा बात ल बताई, तो फिर बातें बात में निकल गए। तो मैं क्यों दीदी तेहा एक काम करता है गुरु बन हमन चेला बना था। तो कहता तो लेके झल्ला कैसे पढ़ा हूँ रे ऐसे कहते, लेके और 2-4 झल लड़की खोद देते ना, तो का ओकर टेंशन लेता था स्कूल लगाता कहाँ लगाबो कैसे लगाबो। लेकिन उतनी बड़े ऑफिस है हमारे BSP के पहली सामुदायिक विकास विभाग रही सब है ना, तब बहुत अकन ऑफिस रही सो मेरे। तो इतना सारा ऑफिस में सब ताला लगे, दीदी एक रूम ला खोलवा दे, मेला ना थोड़ा लड़का मला जल सिखा बोल। और भाई कर्म विधान है, जेकर कर्म अच्छा रही, जे अच्छा लगन से पढ़ाई लिखाई करी ते लड़का पास हुई। ऐसे कही कि हाँ रे ते बने गोठियाते की ना। तो फिर साहब लड़ी तो उस समय दानेश्वर शर्मा से, उमर कुमार पाठक रही से, चंदेल साहब रही से, और हमारे परदेसी राम वर्मा भी रही सब। तो ये मन सब जरिस ना तो तालाल खोलवाइस, और खोलवा के फिर दिल के ते बैठ कुर्सी में और हम लते बता कि कैसे बांध चलाते, कैसे गदा चलाते, कैसे तमुरा बजाते, कैसे चल के बताते। महाभारत के प्रसंगों में पूरा है ऐसे बताइए। हाँ। तो वो पूरा महाभारत के प्रसंग ना जतका भी लागू है। हाँ। वो हमला चल के बजा के रेंगा के हंस के गा के ना वो दीदी फिर हमला सिखे। तो हम आज से और वो दिन से दीदी तीजन भाई हम आज भी गुरु के ही सम्मान मानता ना, वो हमारे गुरु है। काबर पहला गुरु तो माँ बाप होते, ओकर बाद में सेकंड सुविंदाई होते, ओकर बाद में जो रास्ता बताते ते होते, और हमारे गुरु तब पंडवानी के धरोहर अब कहे जाए, पंडवानी के पितामह कहा जाए हमार दीदी तीजन बाई ला। तो ओकर से हमन सीखें तो और 3-4 लड़की रही ते मन तो सब तेती हो गए। तो वो कहा है ऊ सब हर मतलब एक जागृत कर ही मोर नाम ला ऐसे कहना वो शुरू से कहा। तो धन्य है दीदी के आशीर्वाद ला, और ओकर पाछू में वो आगे गी तो पीछू में आज दीदी के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और तुहर मन जैसे हमारे छोटे छोटे भाई मन से और बड़े सियान वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मोर पति देव। अगर मोर पति देव मोला मना करते गाना बजाना गाय बार तो आज मैं अतका दूर नहीं पहुंच पाते भाई। तो सबसे प्रेरणा स्रोत तो मोर पति देव है कि जेकर माध्यम से मोला आधी रात के बरसात पानी में भरी धूप में भरी गाँव में मोला सहयोग करीस, मोला साथ दी, सब कहीं आ जाए बार मना नहीं करीस। तो सबसे श्रेणी तो हमारे पति देव ला जाते आए। तो ऐसे सब और जनता जनार्दन के भी आशीर्वाद है, ऐसे बोले जाते और गुरु घासीदास बाबा के आशीर्वाद से 2023 में बोले जाते हर काकरो पीछे महिला के हाथ होते, लेकिन यहाँ आपके पति के हाथ हाँ। सही बात बोले काबर की दोनों हम शुरू से जो बड़े बड़े संत महात्मा मन के है सबके जोड़ी है, धरती है, आकाश है, चांद है, सूरज है, साधु है, संत है। भाई बड़े बड़े सियान मन कहते पानी है कांजी, तब पानी जान रहे कांजी का है, तो ये सब ओकर जोड़ी है। उसी प्रकार नर और नारी की भी जोड़ी है। जब दोनों मिलके काम न करते तो काम हो संपूर्ण होते। एक सती यहाँ से वहाँ तक नर नारी ला जोड़े गए हवे कि एक जन में काम नहीं बने तो 2 जन मिलके अगर
एक जन के काम कमी होते तो दूसरा काम ला पूर्ति कर लेते, अगर दूसरा काम पूर्ति होते कमी होते तो ये सेकंड नंबर के काम ला पूर्ति कर लेते। ऐसे दिमाग से वो बनाने वाले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सबके जोड़ी लो वहीं से बना के भेजे। आपके बाल विवाह हो रही सही से? हाँ, मोर तो नान के शादी हो रही से। वो परंपरा राजा महाराजा के समय में चले। हाँ हाँ हाँ, वैसने आप मन के भी बाल विवाह रचे गिरी से? बाल विवाह हाँ एक ऐसे हुआ हाँ। कि हमार ससुर है और हमार बाबू है, उनकर मन के बैठना उठना रहा है हमेशा, और थोड़ा थोड़ा दूर में रहा घर है। तो पहली सियान मन तो एक कोस तो और आधा कोस तो लोटा लेके जाए, और वो पहली के मन नहीं कहा कि अतिक बेला कावर नहीं आज कहाँ चल रहे, ऐसे के नहीं खींचे घर के माई लोगिन मन कब बेले बेटा जात मन घूम के आतीस, तरिया जाती तो तरिया रहने 1 घंटा हो जाती, कोई नहीं कहे। लेकिन आज तो हम ऐसे माई लोगिन कि एक कनिक अगर आके सामने एक तो ड्यूटी जाही तब कहीं नहीं बोला, तब बोल 4 फोन लगा दे कतका बेर आवत कही की। लेकिन वो दिन बेटा जात मन घुमाते खातीस, अब भाई जवाबदारी तो ओकरे रहा है घर के ना, जो भी लाना लेगना। लेकिन वो दिन नहीं पूछत रहे, ये मन बेटा जात मन अपन 4 जगह बैठे सियान मन ना, ता मोला नान चूर रहे ता देखा है, तब ओकर आँखी में बने दिखत रहे हूँ मोर ससुर के, हमें छोटे रहे 1-1.5 साल 2 साल के, ता कहना हेगा हिल बहू बनाते हमरो लड़का हवे ऐसे के कि ना, तब उनका सियान मन के बात हो गए। तब मोर बाबू कहते मैं मोर चौथापन के बेटी भाई, और अगर तोला शादी करे बार होही तो तत्काल कर, मैं यहाँ नहीं देखा हूँ काबर की मोर उम्र हो गई, मोर पिताजी ना 40-45 साल के हो गई, सब में हूँ उम्र ज़्यादा हो गई से, ता मोर लड़का के शादी बर बिहार में बचपना में करी हूँ, अगर राजी है तो फिर जल्दी करथन। ता ऐसने दिन के बातचीत हुई और बैसाख में शादी कर सकती में। तो पर्रा भावर के थे हमारे छत्तीसगढ़ी में, तो पर्रा भावर हो तो हमारे यहाँ बारले जी ना तोर जीजा 5 साल के रही, समय 2.5 साल के रहे हैं, ऐसने रहे हैं। तो शादी हुई तो अब वो समय खुशी लो मन जाने सियान मन है, लेकिन बताते दाई मन है कि बहुत अच्छा हुई, तू मन झगड़ा हुआ वही मेरे मड़वा में बाटी खेलत रहे हो ऐसे कि क्या। अब वो तेहा वो धरती दमान था ते बाटी लंगा लेवस ओकर भौना लंगा लेवस ते झगड़ा ही रहे ऐसे के ना दाई मन है अभी भी बताते। तो एक बात, दूसरी बात का जब शादी हुई ना झगड़ा वगड़ा हो जाते तो हमार माँ चिल्लाती मत मारे करने रे दमांदे काबर गाड़ी उड़ी देता थी। तब वो उम्र का रीस, वो उम्र का रीस है जिस समय में आप मन लड़ो। मैं 4 साल में उम्र मोर 7 साल, मतलब थोड़ा जाने के लिए खोई 7 साल अभी कर वो 11-12 साल हो गए। आपके 7 साल 11 साल में लड़ाई हो झगड़ा एक ही जगह रहा था। अच्छा। बाटी बार भौरा बार तब मैं छोटे रहा तो छोटे लग जिद्दी करबज करी ना। हाँ। 7-8 साल की उम्र 11-12 साल के, तब वही लड़ाई झगड़ा मोर बाटिल धर लेती, तब मोर भौरा धर लेती, तब महू खेलू कहती। हमार माँ तिली लड्डू बनावे, पहली घर घर गोली बनावन। ता वो हमार माँ गोली और तिली लड्डू एक दिखे करिया बहू ऐसे था। तब वो मेरे रहा ना, तब वो ओकरो हंसी मजाक हो जावे, ये ला तिली लड्डू के गोली दे देवन। हम नाचा रहा था, माँ घलो तिली लड्डू बनाए ना, तो बोला तिली लड्डू के ना गोली दे देवन। पहले आगे जला बार सीढ़ी जला बार गोली बनाते रहे तेला, बहुत मजा है। तब एक ओकर बाद में थोड़ा से वो बड़े हो ना 9-10 साल के हो, थोड़ा समझदार, तो ये बोल कहा बढ़िया पिक्चर लगे चल जाओ ऐसे कह के। कौन सा पिक्चर ही से? नसीब, प्रेम रोग, और वो समय माँ संतोषी पिक्चर, महाभारत भी उस समय आगे रही से, जय संतोषी माँ, सब ये मैं सब धार्मिक पिक्चर, बजरंग बली, हनुमान वाले, तो ये जो भी भगवान वाले पिक्चर लगते थे ना। कौन हीरो ला सबले ज्यादा मानते हो आप? अमिताभ बच्चन जी के पिक्चर। मिथुन भी रही पहली उस समय मन तो हीरो चे पहले के। कादर खान भी रही से, सब ऐसे मतलब हीरो मन उस समय के है हिने के लायक नहीं रही से, सब जन तगड़ा रही ने बढ़िया रही से। तो जो भी पिक्चर लगती ना तो हमारा सबसे पहले वो 40 पैसा रहा है टिकट, और वो मेरे विजय टाकिस रहा है, ज्यादा दूरियात नहीं रहा है। 40 पैसा के पिक्चर? 40 पैसा के पिक्चर। वाह। पड़वानी गायक के विषय में आतो, पड़वानी गायक में सर्वप्रथम आप घासीदास जी के जीवनी के प्रथम प्रस्तुति आप करे रहो। हाँ नहीं, पंडवानी ला था मन पहले पंथी गायन। पंथी गायक बाद में हमारे जगह 25 लड़की और 25 लड़का रही। तो 25 लड़की 25 लड़का में, लड़का में ये गायक रही से हमारे बारले जी है, लड़की में मैं गायिका रहे हूँ। तो 50 लड़का टीम चले भाई, और इतना सुंदर प्रोग्राम चले, तो हर जगह हम फर्स्ट है। 5-7 साल तो बिकट मत आए, कोई पंथी पार्टी नहीं रही से, कोई पंथी पार्टी नहीं रही से, गिरे चुने काठा रही सो ही तन हम मर रहे हैं। सब लड़का दल के दल निखन, कोनो लड़का 12 साल, कोनो लड़का 14 साल, कोनो लड़का 8 साल, कोनो लड़का 10 साल, ऐसे सब जमजर रहा। तब गदबित 50 लड़का एक साथ मंच में नाचना एक मायने रखते।
तो साहब मन भी है आके हमला ना तू हर जगह तब गांव देहात के लड़का कोनो फराक पहने हैं त कोनो सलवार सूट पहने हैं त कोनो स्कर्ट और चाइनस ला पहने हैं त कोनो छाया ऊपर उसने चले पहले तब हाँ त एक सतीना त फिर एक जन कौन मंत्री था ते फिर हमारे सब हमरा कपड़ा नान के दिस कि तुम सब जन के लिए ड्रेस ले लो ऐसे। जैसे बारले जी आप अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति भी दे हो, न्यूयॉर्क गए हो, लंदन गए हो, जापान गए हो, सिर्फ भारत के 12 ठन जो देश है ते में गए हो, तो कौन देश आपला बने लगी? न्यूयॉर्क लंदन एकदम मस्त है, ओकरे तीरे तीरे घूमे। आपला कौन सा देश अच्छा लगी से? न्यूयॉर्क में हम हाँ करीब 22 दिन वहाँ रुके रहे हम न्यूयॉर्क में। तो जाते जाते तो हम लंदन में रुक गए 2 दिन, और बाद में फिर हमारा सीधा ले जाके न्यूयॉर्क में रोकिस। तो न्यूयॉर्क में रुक के ना जतका भी होती गाय ना अंदर अंदर पूरा गाँव हम कार्यक्रम करें का 12 ठन हुई का 15 ठन हुई नहीं जाना। एक ठन कैमरा ले गए हम फोटो खींच के होती नानिया वैसे कह के तब पहले रील वाले कैमरा चले बढ़िया खींचे न अच्छा हो। अब ये सब डरवा देवे ना, जिहाद में लेकर नहीं देवे, जहाज में लेकर नहीं देवे, लेगी तन फेंकवा दी। अब वो डरे डर के चक्कर में वो कैमरा धरे धरे के चक्कर में ऐसे गिरी सोहत पूरा रील फेंक आगे तो वो खुल गए था। वो कहाँ देखी पिक्चर है तो कोई भी देश के वो लड़के रहे लेडीज मरीज ने तेकर संग फोटो के वो मन फोटो खींच के मोर जाके भेजे 2-4 ठन ते मन हमें पहचान के। 2023 में आपला पद्मश्री से अवार्ड दे गए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी आपला सम्मानित करी से। कैसे वो पल रही से, कैसे कहा रही से, थोड़ा दर्शक मन ला बताओ आप। भाई आप बहुत बढ़िया बात ला पूछा था। जैसे 2023 में मुला ऑफर करीस ना पद्मश्री के लिए आपको नवाजा जा रहा है, आप स्वीकृति हो हाँ है कि नहीं कि वहाँ से दिल्ली से मोर जगह फ़ोन है लेकिन जे हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते जेकर बार मरे हाँ तो काबर जाए घर का खाने टाइप के हमारे छत्तीसगढ़ी में हाना है रात और दिन में ओकरे बार मरा था। कहाँ नंदी, कहाँ नाला, कहाँ रात, कहाँ बिकाल, कहाँ पानी, कहाँ बादल और कौन अंतरे कते मंत्री ने तो जगनी के हूँ कि मोला पद्मश्री पुरस्कार मिल जाते और कते देवी और देवता कते मंदिर में नहीं के हूँ। लेकिन हाँ धन्य है वो सदगुरु के मर्जी ला, वो बाबा जी के कृपा ला कि मोर गुहार ला सुनिस और 2023 में मोला पद्मश्री से नवाजे गए से। तो सबसे पहली का है मोर जगह चिट्ठी है कि आपला 2023 और 22 मार्च के हाँ 22 अप्रैल का 22 मार्च है ऐसे है। तो आप मतलब पद्मश्री दे जाही तो आप मन जल्दी आओ गए तो फिर हम उनके टिकट वगैरह सब बढ़िया वहीं से करे। फिर हम गए। अब झोंके के समय पता नहीं मोर दिमाग में का है कैसे तो हमारे दाई सियान मन कह रहा है कि बेटी अगर कोनो बुजुर्ग की अगर प्रणाम करत हस और वो तोला छुए नहीं सकत है तीर में जा नहीं सकत हस तो हमारे दुनिया से प्रणाम कर सकत हन। ऐसे टाइप के सियान मन जो बता मोदी जी भी आपला सर झुका के नमस्ते करी से मेरे बैठे रहा है। तो तब मैं हाँ सोचे अति बड़े बड़े आदमी मन बैठे भगवान और इमला में छू नहीं सकता हूँ। ये मन भगवा या नांग साहब से कोई कम नहीं है। अति बड़े मन ला कैसे छू में और एक झल्ला कैसे तीर में जाके वहाँ पर हूँ। हाँ तो पता नहीं वो मालिक हम ऐसे ज्ञान दिस कि बस दुढ़िया बैठ के दोनों हाथ जोड़ के अपन मारी के घुटना के भार में घुटना करके मतलब मोर पूरा आत्मा से सही दिल से मैं वो संत महात्मा मन के प्रणाम करे हूँ। ओकर बाद में फिर दिल लगा के होती गई तुरंत उठ के तो माता द्रौपदी मुर्मू जी के भी प्रणाम करे हूँ। ओकर बाद फिर पद्मश्री वाले जो सर्टिफिकेट है और पद्मश्री अरे लगा का नहीं पाए भुला गए होगा कह रहे थे जरूर लेकिन भुला गए हूँ जल्दी शुरू में। और मस्त मोनो दे पद्मश्री के लगे से और बोली से कि हम आपके साथ हैं जो भी आपके बात हुई तो हम लोग बताबे। बारले जी आप 45 साल से पड़वानी गावत हो तो कौन सा प्रभावशील आपला लगी से पड़वानी में कौन सा ऐसे गीत रही से जो आपला हृदय ला आपके भी लगी से वो जनता के बीच में भी लगी से ऐसे कौन सा पड़वानी गायक है? पंडवानी में तो बहुत सारा प्रसंग है भाई। देवी द्रौपदी चिरहरण है, द्रौपदी स्वयंवर है, द्रौपदी है वो हरण भी है जंगल में जाते हैं जब पांडव मना। द्रौपदी चिरहरण, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी हरण। द्रौपदी में 3 कहानी है। और द्रौपदी है एक राजा विराट के घर में जाके नौकरी भी लगते उतना बड़े रानी है एक राजा के घर में नौकरी लगते। द्रौपदी के महान बहुत दुखदायी कहानी हमें ओकर कत को भी वर्णन करबो तब वो हमन नहीं कर सकन ऐसे हवे। और ओकर बाद में लक्ष्य भवन के कहानी है कि भाई भाई मना एक दूसरे से दुश्मनी होते तो यहाँ से जल्दी से मर जाए ये मन मर जाए तो मोला से सुख मिली तो चैन के भोजन करूँ
सुख के भोजन करूँ चैन के नींद सोऊं, इसके के राजा दुर्योधन सोच के उमला लक्ष्य भवन में बना करके ना बोला जगह दे देते रहे बर, वहाँ भी आगे लगा देते। तो वो भी कहानी है। ओकर बाद जंगल में जाते ना भीमसेन, तो हिंडेबा जंगल में एक राक्षसी लड़के के साथ में एक साधारण पुरुष के साथ शादी होना बहुत मजा आते कहानी है। पहले तो मैं खूब भूल गाँव हिंडेबा शादी, भीमसेन और हिंडमनी राक्षसन के साथ शादी हो, खूब हंसी मजाक में गाँव, ये भी कहानी है। ओकर बाद में फिर आपका विराटनगर आ जाते, ओकर बाद आप गदा पर अब आ जाते कि जे राजा दुर्योधन हाँ मोर बेटा सुख करी, मोर बेटा राजा होई, मोर बेटा सम्राट होई, हस्तिना के राजा होई कह के जेकर बर कलिहारी करे रही थे, महाभारत लड़े थे, लेकिन वही बेटा हाँ महाभारत में जूझ गए। जब वही बेटा महाभारत में जूझिस तो राजा दुर्योधन डर के मारे रात के लड़ाई ला छोड़ के भागिस, तो एक खून की नदी बहे लगिस। 18 छोनी सेना जब मर जाते तो एक कनिक खून होएगा। 18 एक छोनी सेना, 18 पर्व महाभारत है और 18 दिन की लड़ाई है, तो कट कट के सब सेना बन गिरे रहे ना, तो ओकर खून है ना वो नदी बन गिरा है, पता नहीं वो कतका गहरा रहा था। तो वही नदी में राजा दुर्योधन कहे अब मोरो प्राण नहीं बचे, इसी के ना वहाँ से लाश से निकली से राजा दुर्योधन, तो अब कहे है आपके एक गीत हो जाए हमारे दर्शक मन बर, MNS न्यूज़ के दर्शक मन आपके जीवनी लता देख जारी, कम से कम एक तो गीत आप प्रस्तुत कर दूँ तो हमारे दर्शक मन भी खुश हो जाइए MNS न्यूज़ के। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।